हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे, ठीक है। कुछ कमेंट्स मैं वीडियो के शुरुआत में उनका आंसर दे देता हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं दैट रिक्वायर द एंटायर वीडियो। सो उनमें से एक क्वेश्चन था आईटी सेक्टर को लेके। एंड आई एम इन्वॉल्व इन आईटी सेक्टर। मैंने कुछ स्टॉक्स लिए भी हुए हैं, तो आपको पहले ही बता दूं कि प्लीज़, आई एम नॉट एन एडवाइज़र। मेरे पास 10 साल का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं उसके हिसाब से चीज़ों को बताता हूँ। मैं कोई भी बात कर रहा हूँ, टेक इट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट टेक इट एज एन एडवाइस। प्लीज़, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछिए और आप अपनी रिसर्च खुद भी कीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी करनी ही पड़ती है, आपको पता ही है। बट गोइंग फॉरवर्ड, आज हम आईटी सेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं। मेरे पास भी कुछ आईटी स्टॉक्स हैं एंड मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि आई फॉलो विजय केडिया और लॉट इन द फैक्ट। जब वो बात करते हैं रिसर्चिंग अबाउट द स्टॉक, वो बोलते हैं कि कुछ तो ऐसे स्टॉक हैं जिनको वो 5 साल तक फॉलो कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने ख़रीदा। मैं इतना तो वेट नहीं करूँगा, बट हाँ, आई वुड से कि मेरी जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, आई फील दैट दिस स्टॉक इज़ परफेक्ट फॉर मी। तो मैं सोच फिर देन एट दी एंड मैं वैल्यूएशन पे आता हूँ। अगर उसकी वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं दिखती है तो फिर मैं सोचता हूँ कि भाई ठीक है, लेट्स वेट, मार्केट फॉल का वेट करते हैं और ख़रीदते हैं उसके बाद। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ स्टॉक। एंड देखिए, ऐसा नहीं है कि नो वन कैन डिनाई कि मार्केट फॉल नहीं आएगा, ठीक है। तो किस चीज़ की जल्दी है, गिरने दो, मेरा कंफर्टेबल प्राइस आने दो, तब मैं खरीदूंगा। मेरे को कोई जल्दी नहीं है। मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट वॉरेन बफे जी का एग्जांपल दे ही देता हूँ कि व्हेन ऑन 93 ही सिटिंग ऑन 200+ बिलियन डॉलर्स। हमारा मार्केट रिजर्व 600 बिलियन डॉलर है इंडिया का, एंड ही सिटिंग ऑन अराउंड 230 बिलियन डॉलर के कैश पे बैठे हैं। उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है। तो जब उनको जल्दी नहीं है तो यार हम जैसे लोगों को क्या जल्दी है, जो अपने 20, 30s एंड 40s में या 50s में भी हैं ऑन द मैटर ऑफ फैक्ट। तो आई एम नॉट इन हरी, आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर। जब सबसे बेस्ट मेरा प्राइस मुझे लगेगा तभी खरीदूंगा। मैं गलत सलत प्राइस पे एंटर नहीं करने वाला, ओके। अगर वॉरेन बफे का आप एक बहुत ही फेमस कोट है कि द रूल नंबर 1 इज डू नॉट लूज योर कैपिटल, रूल नंबर 2 इज डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1। इसका ओवरऑल मतलब यही है कि जब भी आप, पहले तो आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और गैम्बल ना करें। एंड दूसरी चीज़, जब आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप एक अच्छे वैल्यूएशन पे, इतने अच्छे वैल्यूएशन पे जाएं कि आपको आपका प्राइस नीचे जाने का चांस ही नहीं होता। टाइमिंग, कोई नहीं बोल रहा कि यू कैन टाइम और यू शुड बी टाइमिंग द मार्केट, बट आपको पता है कि बुल मार्केट कब चल रहा होता है, ये बुल मार्केट है, एंड आपको पता चल जाता है कि बेयर मार्केट कब चल रहा है। तो उस टाइम पे लो, ठीक है, बस 10, 15, 20% स्टॉक ऊपर चला जाएगा आपके खरीदने के बाद, बेचने के बाद, या खरीदने के बाद और 20% नीचे चलेगा, इट डजेंट मैटर। बट आई वुड से कि बाय इन द मार्केट फॉल विच इज़ क्लियरली एविडेंट, या बाय इन अ बेयर मार्केट, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। हालांकि आई विल नॉट बी एबल टू टेक नेम्स ऑफ एनी आईटी स्टॉक एट द मोमेंट, बट मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता दूंगा कि आप खुद भी अपने लिए एक अच्छी आईटी कंपनी चूज़ कर सकते हैं, या प्रोबेबली आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको ऑप्शंस देंगे उससे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दैट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड दैट आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। मेरा एक ही मकसद है, सोसाइटी को और अपने रिटेल इन्वेस्टर भाइयों को, बहनों को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन, एक अच्छा माइंडसेट दे सकूं। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि हर जगह गंद मची हुई है। इन्फ्लुएंसर्स, दे स्पॉन्सर्ड, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट दे स्पॉन्सर्ड। इफ़ दे स्पॉन्सर्ड, वो अपनी पूरी तरीके से बात नहीं कर पाते। एनीवेज, दैट इज़ माई पर्सनल व्यू, आई कैन बी रॉन्ग, आई हैव द राइट टू गो रॉन्ग। एंड ठीक है, देखते हैं आप, आई थिंक यू आर द बेटर जज टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज़ें हैं जो एक इन्फ्लुएंसर को या एक फंड मैनेजर को या
एक एक न्यूज़ चैनल एंकर को और मुझे डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। बट हाँ, मेरे को एक और कमेंट आया था कि सर आप बोलते हैं कि आपको सारे इन्वेस्टर्स पसंद है, फंड मैनेजर्स अच्छे नहीं हैं। बट ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर्स अच्छे नहीं हैं, बट आई बिलीव दैट दे ओनली टॉक अबाउट नंबर्स एंड दे हैव गॉट और लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम कि हर साल उनको परफॉर्म करना है, इसलिए वो खरीदते हैं बेचते हैं। वो बड़ी ऐसी सिंपल सी चीज़ है कि जब आप गांव में जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको जिस घर का खाना अच्छा लगता है, पड़ोसियों में, फैमिली में, जॉइंट फैमिली में, आजू बाजू के घर पे, तो वो उस तरफ जाके बैठ के खाने लग जाता है। तो फंड मैनेजर्स भी कुछ ऐसे ही कि जहाँ उनको हवा दिखती है वो उस तरफ चले जाते हैं। वेरेज एक रिटेल इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से ऐसा रुकना चाहिए कि 10-15 साल उसी स्टॉक में लगे रहे, उसमें अप्स भी आएंगे, उसमें एक पैरेलल फ्लो भी रहेगा, ठीक है, काफ़ी टाइम तक। और उसके बाद इट कैन गो डाउन ऑल्सो, बट इट अल्टीमेटली स्टॉक गिव्स गुड रिटर्न्स अगर आपने अच्छे से अपने स्टॉक चूज़ किए तो, ठीक है। काफ़ी बात होगी, आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ की बात करना चाहता हूँ कि देखिए, आईटी इज़ समथिंग विच इज़ गिवन और रियली लॉन्ग रन। ऑलरेडी 1999 से कुछ ऐसा 98 से शुरू हुआ था, एंड अभी तक आईटी इज़ इन ट्रेंड, एंड आई बिलीव आईटी इज़ गोइंग टू बी इन ट्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। बट उसमें भी देर आर सम क्वेश्चंस ऑन द इंडस्ट्री, उस पर भी बात करेंगे। एंड ये जो आईटी स्टॉक है हमारा, वो वेस्टर्न वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारी जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, आप देखेंगे 80% 90% वेस्टर्न वर्ल्ड होते हैं, या यूएस हो गया हो, अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट हो गया हो, या आप देखें यूरोप हो गया हो, या तो आप अभी जीसीसी भी देख सकते हैं, दुबई एंड सऊदी एंड ये सारी कंट्रीज़। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें सबसे पहले कि फॉरेन करेंसी में अर्निंग होती है, हम स्पेंड करते हैं इन इंडियन करेंसी। तो एंड ये जितनी भी कंपनी है, दे आर ऑलमोस्ट डेट फ्री। सो बहुत ही अमेजिंग बिजनेस मॉडल है ये। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बिजनेस मॉडल समझना। आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, क्योंकि आप देखिए इससे अच्छा क्या मॉडल होगा जहाँ पे आपके पास डेट ज़ीरो है और आप फॉरेन करेंसी में कमा रहे हैं और आप खर्चा कर रहे हैं इंडियन करेंसी में, ठीक है। अभी दूसरा एक बुरा बिजनेस का एग्जांपल, पावर कंपनीज देख लीजिए। इतना रेगुलेशंस है, इतना इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद भी आप एक लेवल के बाद नहीं कमा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोबेबली अडानी या रिलायंस या टाटा पावर, जिसके अभी इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो मन मर्जी अपने प्राइसेस बढ़ा दे। आपको पता है कि लोग सड़क पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। सो देयर अर्निंग इज कैप बट देयर लॉस इज नॉट कैप। Okay, so these kind of businesses I believe are little difficult, but every sector has their own pros and cons. But अगर आप कंपेयर करें आईटी सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री और एक पावर इंडस्ट्री में, तो एक ये फ़ायदा है कि इट इज़ अ वेरी एसेट लाइट, डेट फ्री आपको ये कंपनी मिलती है। उसके बाद ये होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में रेवोल्यूशंस आते हैं, इनोवेशंस आते हैं। जैसे आपने मोबाइल में देख लिया है, कैमराज में देख लिया है। इस इंडस्ट्री में 2 बार आ रहा है। पहले तो 2000 में आया था, ठीक है, जब ये इन्फोसिस, आईटीज, एचसीएल्स, ये जितने भी अपने बिग 4 गैंग्स हैं या ये लार्ज कैप गैंग्स हैं, ये जब बड़े हो रहे थे उस टाइम पे। और अभी जब एआई आ रहा है, दैट टाइम ऑल्सो इनका बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बट आई बिलीव दे आर वर्किंग फॉर टू ईट देमसेल्व्स इन फ्यूचर। ये भी मैं बताऊंगा किस लिए। एंड इन लास्ट 4 to 5 years हमने ये देखा है। पहले तो विदाउट एनी डाउट ये 4-5 कंपनी या 6 कंपनी थी जो सारे प्रोजेक्ट्स लेती थी। बट आफ्टर कोविड आई बिलीव जितनी भी इनके क्लाइंट्स हैं, दे हैव अंडरस्टूड। छोटी छोटी कंपनीज को जो पूरा बड़ा प्रोजेक्ट उनको ब्रेक करके दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबिलिटी का इशू, कि इफ़ दे रिलाई टू मच ऑन अ सिंगल कंपनी तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बहुत टेंट्रम्स भी होते हैं, बहुत स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ है कि एक छोटी कंपनी होती है, दे आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स, सो उनका कॉस्ट भी हाई रहता है और जो परफॉर्मेंस रहता है
वो भी काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ TCS एंड एन इन्फोसिस एंड अ स्मॉलर और अ मिड साइज कैप कंपनी. आपको ये बता दूं कि मेरे हिसाब से आईटी में, फॉरगेट अबाउट एनी अदर सेक्टर, बट आईटी में जो मिड साइज है दैट इज़ बिटवीन 30 to 70,000 करोड़ की जो कंपनीज हैं वो मिड साइज हैं. उसके बाद आई बिलीव लार्ज कैप शुरू होती है, विच इज़ नॉट द स्टैंडर्ड जनरली, बट आईटी में आप ये रख सकते हैं बिकॉज आईटी इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी एक कोई भी इंडस्ट्री ढूंढते हैं तो ऐसी ही इंडस्ट्री ढूंढिए कि वो लंबे समय तक चले. अगर आपका जो माइलेज ही है वही कम है तो आप कितनी दूर जा सकते हैं. अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल सब कुछ अच्छा रहता, जैसे कि हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपने HDFC लिया होता उस टाइम पे, और उसका रन कितना अच्छा है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, इंडिया इज़ ग्रोइंग, इट इज़ येट टू बी 7 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वो पैसे जो हैं वो इतने बड़े बैंक ही हैंडल कर सकते हैं. सो जिसने उसका HDFC का IPO लिया है, इट्स नॉट अ प्रेफरेंस और इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट HDFC टू गिव एन एग्जाम्पल कि HDFC जब IPO लिया था तो वो अभी वो इट्स उसका रन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मे बी और 20 साल तक चलेगा इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल विद द कंपनी. सो वैसे ही आईटी भी है, मुझे ऐसा लग रहा है दैट आईटी पिछले 20-25 साल में काफ़ी अच्छा उसने रिटर्न दिया, मल्टीपैगर्स दिए हैं, कंपनी पूरी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो की है, एम्प्लॉयमेंट बहुत दिया है कंट्री को, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द GDP, काफ़ी फॉरेस्ट रिजर्व को भी हेल्प करता है, एंड इट इज़ गोइंग टू गो एटलीस्ट 20-30 years एंड प्लस आई बिलीव. बट उसमें एक ट्विस्ट है, आगे जाके हम बात करेंगे. बट व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज़ कि जब भी आप कोई भी एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे होते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि वो एक सनराइज इंडस्ट्री में है कि नहीं. आई विल नॉट टेक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अभी, या कोई भी पेट्रोल रिलेटेड कंपनी, या ऑल दीज कंपनीज विच जिनका टाइम ख़त्म होने वाला है इन टर्म्स ऑफ दैट उनकी इंडस्ट्री, क्योंकि अब EV आ जाएगी, वो इनका ही बिजनेस खाएगी, एंड मे बी यू नेवर नो फ्यूचर में EV या और भी कुछ आ जाएगा, हाइड्रोजन आ रहा है, पता नहीं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स आ रहे हैं. सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि स्टे अवे फ्रॉम सनसेट इंडस्ट्री एंड सनराइज इंडस्ट्री में पैसा लगाइए, एंड आई बिलीव IT इज़ अ सनराइज इंडस्ट्री. अभी से नहीं, पिछले 20 साल से और आगे भी काफ़ी चलेगी. उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप देखेंगे कि इंडिया में जितनी भी IT कंपनीज हैं उन्होंने अपना ब्रांड बहुत अच्छी तरह से सॉलिड अपने आप को कर चुका है पूरे मार्केट में. अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, बीट यूरोप, बीट अमेरिका, आप देखेंगे कि इंडियन कंपनीज जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं. There is no other country or company from any other country who's in this market and who is successful in the market, और या तो competition दे रही है. हाँ ठीक है, US की कंपनीज है जैसे एक्सेंचर हो गया, या और कॉग्निजेंट या कोई और जैसी कंपनीज हो गई. बट व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सेट हो चुका है वो इंडिया में जो इंजीनियर्स हैं, जो नेटवर्क है, और दूसरी चीज़ है क्लाइंट के हिसाब से पूरा TCS, इन्फोसिस एंड ऑल दीज कंपनीज वो ढल चुकी हैं. सो इट इज़ अ कंफर्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्विस प्रोवाइडर. तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सनराइज इंडस्ट्री जब मैंने आपको बताया उसमें ये एक और चीज़ ऐड ऑन है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडियन कंपनीज़ का है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है. और अगर कोई और कंपटीशन आने की कोशिश करेगा, विच इज़ वेरी इजी टू एंटर इन दिस मार्केट, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी, बिकॉज अगर आपके कोई फ्रेंड IT में है या आप खुद IT में हैं तो आपको पता होगा कि वंस यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग दैट सर्विसेज तो आपका एक कंफर्ट लेवल प्लस आपका एक इन्वॉल्वमेंट प्लस आपका एक नॉलेज शेयरिंग होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज कंपनीज, जो ईजीली आप किसी और को नहीं देते हैं, ना दे सकते हैं. ठीक है. उसके बाद ये है कि अभी हम देख रहे हैं ट्रांजिशन हो रहा है AI में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंपनीज़ अभी जो मैंने बताया कि जो मिड साइज़ और जो लार्ज कैप है, द डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
पॉइंट ऑफ द एंटायर वीडियो, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो मिड साइज़ और जो लार्ज साइज़ जो कंपनीज़ हैं इसमें कहते हैं, मैंने सुना है, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज सुने थे, क्योंकि आप इनोवेशंस देखते हैं एआई की, वो यूएस से आती हैं तो उनको ज़्यादा पता है एआई के बारे में। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि डेवलपर्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो हमारी जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, उनके एक्चुअल मेन एसेट है, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज स्लोली एआई इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑफ ऑल द डेवलपर्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि कारपेंटर्स आर गोइंग टू हैव जॉब इन नेक्स्ट 5 years बट नॉट डेवलपर्स। इट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट, बट स्टिल आई वुड से कि इसमें ना क्या होता है ना, अभी देखिए आप लार्ज कैप और मिड कैप में अंतर ये है कि लार्ज कैप अडेप्ट नहीं कर पाएंगी सिचुएशन को, मिड कैप के अपने आप को ट्विस्ट टर्न कर सकती हैं अपने आप को, और ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट दे विल डू, आई बिलीव पहले तो ट्विस्ट टर्न करेंगे एज पर द एआई, और उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। आप समझिए, उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। अगर उनके पास आज 5 क्लाइंट थे तो आगे जाके 15 क्लाइंट ले सकते हैं उसी स्ट्रेंथ में। लेकिन अगर आप लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, उनके पास लाखों एम्प्लॉय हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव टू लेट गो मेनी एम्प्लॉयज़, अपना साइज डाउन साइज करना पड़ेगा टू एडजस्ट टू द मार्केट। और मुझे ऐसा लगता है कि मिड साइज जो कंपनीज़ हैं वो लार्ज कैप कंपनीज़ का बिजनेस खाने वाली हैं। देखिए, स्मॉल कैप की तो हम बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, सो ये जो बड़ी कंपनीज है यूएस में, देखिए छोटी मोटी कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जी, जैसे ये जो स्मॉल कैप आईटी कंपनीज है ना, मेजरली दे ईट और प्रोबेबली दे फीड ऑन टू ऑल द स्मॉल कंट्रीज लाइक थाईलैंड, श्रीलंका और थोड़ा मोड़ा जीसी कंट्रीज। बट ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, दे डू नॉट वांट टू टेक रिस्क, दे विल गिव देयर बिजनेस मैक्सिमम टू मिड साइज कंपनीज। मैंने आपको बताया कि मेरे हिसाब से मिड साइज कंपनी इन आईटी इज़ अराउंड 30 to 70,000 crores। ठीक है, तो आप समझ लीजिए उसके बीच में आपको जो भी कंपनीज दिखेंगी सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज दैट एआई आएगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द आईटी कंपनीज। बट आप ये भी देखिए कि मिड साइज कंपनीज आर गोइंग टू अडेप्ट वेल, ओके, and they are going to eat on more business of large cap companies, and large cap companies are going to have problems in the coming time because of IT. I'm telling you, आप मेरी बात समझ लीजिए कि ये होने वाला है। ठीक है, आप अभी भी देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ना, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तो हो गए कि व्हाट इज़ IT एंड हाउ IT वर्क्स एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ IT। बट अभी से हम बात करें कि how can we decide whether we want to be in the IT industry, whether we want to buy IT companies? See, I have already IT stocks, okay, but मेरे पास large cap companies, I want to get rid of those, but मेरे पास comfort है pricing का, so I am not in hurry right now. But अगर मुझे आगे मौका मिलेगा तो I will transfer myself from large to a mid-sized company, because of all the reasons that I told you. देखिए, उसमें आपको अगर आप लार्ज कैप कंपनीज की बात कर रहे हैं, दे आर गुड कंपनीज, बट यार आप ग्रोथ देख लीजिए, आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख लीजिए, रेवेन्यू देख लीजिए, 3 से 4% की ग्रोथ हो रही है। दैट इज़ ऑल्सो आप देखिए कि साल में दे अर्न इन डॉलर्स, साल में डॉलर आपको 3 से 3.5% का रिटर्न देता था। ठीक है, आप अगर वो हटाएंगे तो क्या आप देखिए आपको रेवेन्यू आ रहा है या ग्रोथ आ रही है या अर्निंग्स आ रही है। वहीं पे आप मिड साइज एंड स्मॉल साइज पे चले जाइए, हालांकि देयर वैल्यूएशन इज़ नॉट कंफर्टेबल, बट उनकी अर्निंग्स अच्छी। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि द बिजनेस इज़ अमेजिंग, द मैनेजमेंट इज़ अमेजिंग, उसके बाद अर्निंग्स आर देयर इन द पिक्चर। ओनली द प्रॉब्लम विथ IT कंपनीज, आप मेरी बात समझिएगा, ये सब ठीक होगा लेकिन आपको वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिलेगा। महंगे हो गए हैं काफ़ी स्टॉक, और महंगे होंगे ही बिकॉज दे आर गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनीज, गोल्ड स्टैंडर्ड इंडस्ट्री। तो मैं भी एक्चुअली सोच ही रहा हूँ कि क्या करूँ। सो आई एम गोइंग टू वेट, बीट 6 months, बीट 1 year, जब भी मार्केट गिरेगा, जब भी मुझे कंफर्टेबल वैल्यूएशन मिलेगी तब मैं खरीदूंगा। अभी आप बोलेंगे कंफर्टेबल वैल्यूएशन क्या होती है, कोई 25 के पी पे भी मिल रहा है, कोई 60 के पी पे मिल रहा है। देखिए, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स।
हाँ, आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का एक आइडिया तो लेना पड़ेगा, बट आपको उस पर्सनल कंपनी जो कंपनी आपको पसंद आई है उसकी भी वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी, उसका वैल्यूएशन का हिस्ट्री देखना पड़ेगा, उस हिसाब से खरीदना पड़ेगा। अगर कोई दूसरी कंपनी 25 में मिल रही है आपको और उसकी उसकी अर्निंग 4 है या 5 है ईयर ऑन ईयर, और कोई कंपनी 20-25 में की अर्निंग कर रही है, उसकी वैल्यूएशन probably has to be different. Okay, it will be different and you have to understand that. आप 25 ना एक्सपेक्ट करें अच्छा तो अच्छा रहेगा, बट हाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो कंपनी जो आपने मिड साइज या स्मॉल साइज खरीदी है उसकी वैल्यूएशन लोएस्ट टू लोएस्ट क्या थी। एटलीस्ट आप मेक दैट एज अ स्टैंडर्ड एंड उसके बाद आप अपनी रिसर्च कीजिए। ओके, मेरा वर्डिक्ट ये है दैट इंडस्ट्री इज अमेजिंग। ओके, आपको इंडस्ट्री पे मुझे कोई डाउट नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी देयर फॉर रियली लॉन्ग, बट एआई है जो है, एआई देखिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला एआई, दूसरा जो अभी जो काम हो रहा है। एआई इतनी जल्दी नहीं आएगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू एक्सेप्ट एआई। पहली चीज़ तो 3 से 5 साल तो कहीं नहीं गए। दूसरी चीज़ है जब एआई आएगा तो ये मिड एंड स्मॉल साइज कंपनीज जो है उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और ये बिजनेस देंगे। लार्ज कैप कंपनीज का बिजनेस भी खाएंगे और लार्ज कैप कंपनीज को वो खाएंगे ऑल टुगेदर। तो मैं तो कोई मिड साइज कंपनी देखूंगा या स्मॉल साइज कंपनी देखूंगा जिसका अर्निंग्स अच्छी आ रही है, एंड उनके कॉल सुनूंगा, बिकॉज मुझे देखना है कि वो एआई को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, कितनी जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो एआई के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो अपना ही बिजनेस अपनी ही जॉब कहते हैं ना, अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे हैं। बट ठीक है, एट दी एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि उनको पता नहीं है कि आगे जाके होने क्या वाला है उनके साथ। एंड या दे हैप्पी, कोई यूएस में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जब तक मिल रहे हैं तब तक देखा जाएगा, बट वो इंडिया में आई थिंक पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट आने में इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। दूसरी चीज़ है कि जो एक्चुअल काम अभी भी हो रहा है वो भी कई ज़्यादा जगहों पे होता रहेगा। बिकॉज अगर आप बात करेंगे कि BFSI पे जो IT है, जो सपोर्ट मिल रहा है, टेक्नोलॉजी है वो, और इंश्योरेंस में भी है, फिर हॉस्पिटल में भी है, तो सब पे पहुंचने में टाइम लगेगा। तो आप ये ट्रांजिशन को टाइम लगेगा, बट ट्रांजिशन के बाद भी मुझे लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप अच्छा करना चाहिए। उसके बाद मुझे सारी चीज़ अच्छी लगती है, बट वैल्यूएशन ऑफ मिड एंड स्मॉल थोड़ा सा हाई लगता है। मैंने अपना बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं वेट करने वाला हूँ एक अच्छे टाइम का, जिस टाइम पे मुझे एक अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी मिलेगी, एंड एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाइंग इट। अगर स्टॉक कंसोलिडेट होता है आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कीप बाइंग मोर। जब आप जनरली क्या होता है ना, जब वो कोई भी स्टॉक कंसोलिडेट होता है, आई एम हैप्पी कि मुझे टाइम मिल रहा है टू बाय मोर स्टॉक। ठीक है, मैं और फंड्स इकट्ठे कर सकता हूँ, खरीदते जा सकता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं अरे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बोरिंग है, बेच के कुछ और ले लो। नहीं भाई, मैंने एक बार अगर कोई स्टॉक मुझे पसंद आ गया और वो कंसोलिडेट कर रहा है, आई गेट मोर रियली हैप्पी because I then have time to buy more stocks, consolidate, average out more of the stocks. So ये था about IT। मैंने IT के बारे में आपको ओवरऑल बता दिया, एक आइडिया दे दिया है। इसके बाद आपको IT के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू रिसर्च अबाउट द कंपनीज दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, बिकॉज आई फील दैट फॉर देम फ्यूचर इज़ डिफिकल्ट। अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ उनका मैनेजमेंट और अर्निंग्स देखिएगा, उसके बाद वैल्यूएशन देखिएगा। इफ़ इट इज़ कॉस्टली राइट नाउ, मैंने देख लिया, आई बिलीव दैट एवरी गुड स्टॉक इज कॉस्टली इन IT, सो आई विल बी वेटिंग फॉर अ गुड टाइम टू बाय। आप क्या करना चाहते हैं वो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे तो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर मी। आई विल if it is really good and interesting, I will take that comment in the coming video. But overall, इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ समझनी है, जाननी है, तो मुझे बताइएगा। आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनको मैं अटेंड करूँगा, लूँगा, बट इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। बट येस, आई एम श्योर नो वन इज़ इन हरी। और ऐसे ही अपना प्यार दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई हैव मेड अ प्रॉमिस टू यू ऑल गाइज to make you all successful, make you a better investor, and I think I'll be working upon it. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो में।